नमस्कार, स्वागत है जो अभी प्राइम यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। एप्स 95 पेंशन धारकों को जी बड़ी खबर का पिछले लंबे सालों से लंबे समय से इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आपके सामने आ चुकी है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसमें आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर भागन में की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की मांग को यहाँ पर मंजूर कर दिया गया है। लेकिन आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको कर पार्ट पूरी के पूरे समझना होंगे। जी हाँ, कौन से पार्ट में रहने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, कौन सी पार्ट में आने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, ये हम इस वीडियो के मध्य से आपको बताने वाले हैं। तो कर भागन में आपकी पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड आया था, जिसमें जस्टिस वीडियो ललित ने आप सभी के लिए अंतिम फैसला भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर में जस्टिस ललित ने आप सभी के लिए अंतिम फैसला कौन सा जारी किया है, और साथ ही साथ आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 हुई है या फिर नहीं हुई है, और कर पार्ट कौन कौन से हैं जिसके तहत कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप एप्स RS 95 पेंशन धारक तो इस वीडियो को कृपया आप इसकी बिल्कुल मत करना। जी हाँ दोस्तों, स्किप करने की गलती आप मत करना। वीडियो को आगे पीछे बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखो तो दोस्तों आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान दिया है, कितने सालों तक सेवा की है, ये आपको कटाई मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा सुना फिर समझा तो दोस्तों आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या आदेश आया है और साथ ही कर भाग कौन से हैं जिसमें आपको पेंशन मिलेगी, इसके बारे में चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करके अपने UPS 95 पेंशन धड़क दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि वो भी एप्स 95 पेंशन की हर बड़ी वापसी कर सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसला की, जिसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर कर पार्ट के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को कैसे बनता गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आप सभी की इट्स 95 पेंशन का कैसे फिर से खोल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, APF 95 पेंशन के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर 2012 का फैसला देने के बाद धीरे धीरे करते हुए 40 याचिकाएं अब तक दर्ज की जा चुकी थीं। जी हाँ, 40 याचिका दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शिवाय चंद्रचूड़ ने यहाँ पर बड़ा आदेश दिया था। चंद्रचूड़ के अनुसार यहाँ पर कहा गया था कि पेंशन धारकों का जो मामला था वो पहले भी 3 जजों की बेंच के द्वारा गठित करके सुनाया गया था। उसका फैसला तो एक बार फिर से 3 जजों की बेंच गठित करना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 4 नवंबर 2025 को सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी मिली थी 3 जजों की बेंच के द्वारा, और वो ये खुशखबरी थी कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट आप सभी के लिए खत्म कर दी गई। और वह खुश हमारे दोस्तों आपकी 67 याचिका दायर होने के बाद आपको मिली थी। 67 याचिकाओं के बाद आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2012 को आप सभी के लिए फैसला सुनाया था। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों संसद का जब मानसून सत्र शुरू हुआ था तभी आप सभी EVS 95 पेंशन धारकों के लिए यह घोषणा की थी कि जो 4,000 याचिका ये हो चुकी है, उन 30 याचिका पर 3 जजों की बेंच का फिर से गठन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों एक बार फिर से 3 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से ललित थी। उसके बाद अनिरुद्ध बस और सुधांशु धूलिया 3 की पीठ थी, और इस तीनों की पीठ ने 40 अलग मामलों को देखा, अलग अलग सनी की मुक्ता। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 दिन तक सनी की गई। 7 दोनों की सनी करने की बात यहाँ पर आप सभी का जो अंतिम फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच की बात निलंबित रख दिया गया था, सुरवाशित कर दिया गया था, और यह सांसद के मानसून सत्र के ही अंदर कम हुआ था। अब सांसद का मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, तो एक बार फिर से आप सभी के लिए एप्स 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश ये दिया कि पेंशन बकों को उनकी सेवानिवृत्ति आयु के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए,
जिसमें सरकार ने कम किया है, चाहे वह 2004 से पहले का रिटायर्ड हुआ हो, चाहे 2006 से पहले का रिटायर्ड हुआ कर्मचारी हो, चाहे 2006 के बाद का हो, 2014 के पहले का और 2014 के बाद और पहले दोनों रिटायर्ड हुए पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट आयु के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभावपूर्ण की नीति को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल से जानकारी दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ईपीएफओ को यह हिदायत दे दी है कि जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों को सम्मान पेंशन देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाए। उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया, तो सरकार कब इस नोटिस पर अपना एक्शन लगी, कब तक लंबे समय दिया, दोस्तों अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए एप्स नतिपय पेंशन धारकों के लिए बड़ा आदेश सामने निकाल कर ए चुका है और इस आदेश की कॉपी दोस्तों अभी तक जारी नहीं की गई है। लेकिन ये दोस्तों मीडिया की खबरें के आधार पर आप सभी को जानकारी मिल रही है। वहीं दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन धारकों का मुख्य जो सवाल है वो यही है कि दोस्तों आप सभी को पेंशन कितनी मिलने वाली है, क्योंकि कर पार्ट में यहाँ पर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया जा चुका है, जिसमें यहाँ पर आपको शुरुआत में 2000 रुपये 1000 की पेंशन से लगाकर यहाँ पर आपको 9000 रुपये तक की पेंशन या फिर उससे भी अधिक पेंशन मिल सकती है। इसके बड़े में बाकायदा साफ साफ लेटर में यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप कौन से लोग हैं, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना सदन किया, कितनी साल तक आपने सेवा दी, कितने वर्षों का आपका योगदान है, तो इसके आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों वीडियो आप इसकी मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही से पता चल पाएगा, सही से ये मालूम हो पाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर 10 साल या फिर 10 साल से कम का कंट्रीब्यूशन किया है, 10 साल से कम का योगदान दिया है, तो उन पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और उन पेंशन धारकों को कितनी पेंशन मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एप्स 95 पेंशन सीमा 15,000 के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर 10 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है, तो दोस्तों उसे व्यक्ति की जो पेंशन है वो दोस्तों एवरेज क्वाडी 143 की पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आदेश आया है, लेकिन 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर ही अब सबको पेंशन मिल रही है। नया सर्कुलर अभी आपके लिए नहीं आया है। तो अगर आपने 10 साल या उससे कम का योगदान किया है तो दोस्तों आपको एवरेज पेंशन मिलेगी RS23 की पेंशन। अब ये तो हो गया दोस्तों पहले पार्ट। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दोस्तों आपने 15 साल से लगाकर साल के बीच का अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है और आपने जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 रुपये की सैलरी लिमिट के आधार पर किया है, आपकी जो पेंशनेबल सर्विसेज है वो दोस्तों 15 से 25 साल के बीच में है, तो जो आपको एवरेज पेंशन मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 3,1015 से लगाकर 500 से 780 रुपये के बीच में। यानी कि आपने 15 साल योगदान दिया है तो दोस्तों आपको RS3215 की पेंशन मिलेगी। आपने 20 साल तक का योगदान किया है तो आपको 47 और RS34 की पेंशन मिलेगी। और दोस्तों आपने अगर 25 साल तक योगदान किया है तो दोस्तों आपको 5,686 रुपये की पेंशन मिलेगी। लेकिन इन 15 और 25 के बीच की जो एवरेज पेंशन मनी जा रही है वो दोस्तों आप सभी के लिए एवरेज पेंशन 4,500 रुपये आप सभी को मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको जो करंट पेंशन में 15,000 की सैलरी लिमिट है, सीलिंग जो है, उसके आधार पर अगर आपने 20 साल तक योगदान किया है तो ही दोस्तों आपको ये पेंशन मिल पाएगी। वही दोस्तों तीसरी भारतीय बात करें तो कौन से लोग हैं जिनको यहाँ पर 30 साल तक अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, पेट से 30 साल या 30 से थोड़ा बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी। तो जिन्होंने 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो उसे 7,000 की सम पेंशन मिलेगी, और जिन्होंने 35 साल का कंट्रीब्यूशन किया है तो उन्हें फिक्स पेंशन 7,500 की पेंशन मिलेगी। क्योंकि पेंशन धारकों की पिछले लंबे सालों से यही मांग थी कि 7,500 प्लस है डा पेंशन धारकों का मंजूर किया जाए। तो दोस्तों मंजूर तो 7,500 प्लस है डा हो चुका है, लेकिन सभी पेंशन धारकों का 7,500 प्लस दिए मंजूर नहीं किया गया है। उन पेंशन धारकों का 7,500 प्लस डा मंजूर किया गया है जिन्होंने यहाँ पर 30 साल से अधिक 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन या फिर 35 साल तक की जो पेंशनेबल सर्विस है वो यहाँ पर कर दी है, तो उन्हें ही यह पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी।
ऐसा दोस्तों यहाँ पर सर्कुलर के अंदर भी बता दिया गया है और तीसरी भाग के आधार पर आप सभी को बताया गया है। अब दोस्तों अंतिम पार्ट और चौथ पार्ट आता है, जिसके अंदर आप सभी को पेंशन RS 9500 या फिर इससे अधिक की पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन आपको सैलरी के आधार पर मिलेगी और ये पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ज़्यादा पेंशन अपने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ज़्यादा पेंशन अपने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसमें दोस्तों अलग अलग आपको पेंशन मिलेगी। आपकी सैलरी कितनी है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। अगर दोस्तों आपने 35 साल तक का योगदान किया है जिसके आधार पर आपकी जो सैलरी 25,000 थी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1230 की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों ये जो पेंशन मिलने वाली है, ये पेंशन आपको ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि UPS की तरह मिलेगी, क्योंकि सैलरी की आधी पेंशन यहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस प्रकार का अपडेट आया है। अगर किसी की सैलरी 25,000 रुपये प्रति महीना थी तो उसे 12,1-2,000 पेंशन मिलेगी। अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये प्रति महीना थी तो उसे 25,000 की पेंशन मिलेगी। और अधिकतम जो सैलरी इस सर्कुलर के आधार पर आनी गई है उसमें दोस्तों 75,000 की सैलरी रखी गई है। जी, व्यक्ति का 75,000 प्रतिमाह सैलरी थी, उसको दोस्तों 30,500 की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों आपकी सैलरी की आधी पेंशन आपको मिलेगी। ये सर्कुलर के आधार पर बता दिया जा चुका है, लेकिन यह सर्कुलर कब से लागू होगा, ये जो कर पेंशन के अलग अलग पार्ट्स हैं ये कब से लागू होंगे, ये सरकार और EPFO पर निर्भर करता है। इसके बड़े में जैसे ही सरकार और EPFO से कोई बड़ी खबर होगी, इस बड़े में जैसे ही कोई बड़ी न्यूज़ आएगी, हम आपको इसी चैनल के मध्य से देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर लेने, ताकि आने वाले समय में एप्स 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड जितनी भी बड़ी खबर हो, आप सब कुछ सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए